देखिए नैब के पास इस वक्त जितने भी वकील हैं उन्होंने बाकायदा एक जी औरिया साहब। अच्छा जी मैं कह रहा था कि नैब के पास इस वक्त जितने भी लोग उन्होंने हायर किए हुए हैं वो कहता पैकेजेस पे हायर किए हुए हैं और उनके ठीक ठाक पैकेजेस हैं जो कवत का तफसील अरसे से वहाँ पर मौजूद है। आप मुझे ये बताइए कि गुज़श्ता 2 सालों में आप अच्छे पैकेज के ऊपर नैब के अंदर अपॉइंटमेंट ही नहीं कर सके, ये कैसी अजीबोगरीब सी बात है। और नैब बुनियादी तौर पे उस तरह का इंडिपेंडेंट अदारा कभी नहीं होता कि जिस तरह का इंडिपेंडेंट अदारा समझा जाता है। उसका बजट गवर्नमेंट देता है, उसका अपॉइंटमेंट वो कैबिनेट के मातहत आता है, उसके ऊपर एक मिनिस्टर मौजूद है। तो एक बात तो ये मसला यही है कि या तो इनिशिएटिव कहीं लैक करता है, मुझे लगता यही है, और ये कहीं ना कहीं जाके वो कहते हैं पानी कहीं जाके मरता ज़रूर है। ये बात ज़रूर है कि जो हमारे सामने इतना खुल खुला के बातें हो रही हैं, और ये तो सच्ची बात यह है कि इस तरह की बातें करके ये अपनी ही हंसी उड़वाते हैं। 2 साल बाद लोग ये पूछते हैं कि ये तुमने जो कुछ देखा था क्या किया, 1.5 साल बाद पूछेंगे, 4 साल बाद पूछेंगे। अब तक 2 साल के अंदर केसेस अदालतों के अंदर पहुँच कर जाना चाहिए, फैसले हो चुके होने चाहिए थे, लेकिन नहीं, बस क्या कर सकते हैं। और ये साहब मोरल अथॉरिटी कमज़ोर है। बेसिकली अगर पिक एंड चूज़ होगा, कमज़ोर है हुकूमत की सतह पे कह रहा हूँ कि वो कहेंगे जी इसको तो नए वाले ज़रूर सज़ा दें और हमारे फलां को कुछ ना कहें, और आप ख़ुद जो है इंक्वायरी कराते हैं और उसके बाद जब इंक्वायरी रिपोर्ट आती है तो आप मुख्तलिफ़ किस्म के बहाने शुरू कर देते हैं। जब हुकूमत की मोरल अथॉरिटी नहीं होगी तो फिर आपको ये मुश्किलात नज़र आएंगी। जब आपका अज़्म और इरादा पुख्ता होगा, मोरल अथॉरिटी आपकी मजबूत होगी, तो कोई ताकत, देखें एक करप्ट आदमी जिसने 100 अरब या 50 अरब या 10 अरब साहब मुझे जरा रिस्पॉन्ड करने दें, मैं बड़ी देर से सुन रही हूँ। मुल्क का 10 अरब रुपया लूटा है, उसका कोई शख्स कह सकता है या कोई इदारा कह सकता है वज़ीर आज़म से या हुकूमत से या नायब से कि जी इसको आप छोड़ दें इसलिए कि जी हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन होनी चाहिए। अब आप खुद अगर कमज़ोर पड़ जाएंगे तो फिर हर आदमी कहेगा कि ठीक है। जी कमल साहबा। जी मुझे अब जरा मौका दीजिएगा, पहले भी आपने मेरी बात कंप्लीट नहीं होने दी। जी जी कीजिए। और बहुत सारे चार्जेस आ गए हैं, जो नैब का निकम्मापन है उसको आपने हुकूमत पर डाल दी है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि अगर नैब के चेयरमैन को बुला के वजीर आजम ऑफर करते हैं कि हम आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, तो यहाँ शोर मच जाता है, मीडिया में भी और अपोजिशन में भी। देखें ये एक इंडिपेंडेंट इदारा है, अगर हमने सैफुर रहमान वाला मॉडल इस्तेमाल किया होता जिस तरह इरशाद साहब फरमा रहे हैं, तो फिर हमारे लिए बड़ा आसान था। अगर हमने चेरी पिकिंग की होती तो फिर ये जो बड़े बड़े तुरम खान निकले हुए ना बाहर ऑपोजिशन के, ये बाहर आपको नजर ना आते, ये सारे अंदर होते, फिर हमारे पे ये इल्जामात नहीं आते। बात सारी ये है कि वो नियत बंदा करके बैठा हो कि इंडिपेंडेंटली इदारे काम करना शुरू करें, इसमें शख्सी कंट्रोल की बजाय कानून की बालादस्ती। लेकिन एक चीज याद रखें कि सिस्टम को करप्ट करने का तरीका बड़ा आसान ही होता है कि अपने बंदे बीच में ऐड करा दें। अब इसकी क्लिनजिंग करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि आपके तमाम इदारों को इस तरह से किया गया है। यहाँ पे मैं माजरत के साथ और बहुत हाथ जोड़ के कह रही हूँ कि अगर किसी ब्यूरोक्रेट पे या किसी को रिमूव करने की कोई समरी आती है तो थोड़े दिनों बाद वो जाके स्टे ले लेता है। तो इन चीजों में अब आप भी थोड़ा सा इन चीजों को भी देखें, डिग डाउन करें कि कहां कहां सिस्टम को इस तरीके से बंद किया गया है कि हुकूमत या जस्टिस का निजाम, हुकूमत को छोड़ दे आप, कि जो इंसाफ का निजाम है वो अपनी ड्यू कोर्स पूरी क्यों नहीं करता। बताएं ना शहजाद अकबर साहब, बताएं कि मसला क्या है, रुकावटें क्या है। कमल साहब उन्हें बताना चाहिए ना। मैं एक सेकंड, उन्हें बताना चाहिए रुकावटें क्या है, ताकि फिर बाकी लोग भी उसके हल के लिए काम करें, हुकूमत भी काम करे। वो बताएं तो ना, कह रहे इतनी रुकावटें। व्हाइट कॉलर, मेरी बात तो पूरी सुन ले जी। व्हाइट कॉलर क्राइम दुनिया में कहीं इन्वेस्टिगेशन इसकी करनी सबसे मुश्किल चीज है। अगर ये जो आपके सामने डिटेल्स आई हैं, ये मैं आपको हल्फिया बता रही हूँ कि 5% भी इनकी टोटल वेल्थ का नहीं है जो निकल के सामने आ गया, और वो भी छोटी मोटी, ये जहां ओवर कॉन्फिडेंट हुए थे ये वहां से निकला है। लेकिन बहरहाल मैंने आपको पहले ओपनिंग अपनी स्टेटमेंट दी है कि मुझे फिर भी यकीन है कि इंशाल्लाह इसी निजाम के तहत जहां ये पहले जलील हुए हैं और कहीं ना कहीं पे तोड़ चढ़ी है, बेल मंडेरे चली तो है, इसी तरह चलेगी। और शहजाद यही कहना था कि सिस्टम की रिफॉर्म जो है वो उसकी जरूरत फॉलो कर रहा है, मुराद साहब कहते हैं। और दूसरी तरफ यह कि कोई पॉलिसी सिरे से मौजूद ही नहीं है, ये ऑपोजिशन का नुक्ता नजर है। कोई दरमियान का रास्ता है और यह साहब? देखें, ना तो न्यूयॉर्क फॉलो कर रहा है हमें,
और ना न्यूयॉर्क उस तरह के, जिस तरह के न्यूयॉर्क के अंदर अगर मुराद सईद साहब चले जाएं तो मुराद सईद साहब जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ना कर सकें। इस तरह रोज़ रोज़ उनको कोई वजीर जो है ना वो आके तकरीर नहीं कर रहा, ना वहाँ पार्लियामेंट के इजलास हो रहे हैं, ना वहाँ पर कांग्रेस चल रही है। वहाँ पर लॉकडाउन है तो मुकम्मल लॉकडाउन है। तो एक बात तो ये याद रखिए कि वहाँ कोई इस तरह की सूरत हाल नहीं होती। दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, अब हमने केस ख़राब कर दिया और बात जो अरशद साहब ने बिल्कुल ठीक की है, हमने पहले दिन से केस ख़राब कर लिया। अब तो जो करना है कोरोना ने करना है इस मुल्क के साथ, और उसकी कोरोना वजह यह है कि मैं इस वक्त पाकिस्तान के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों के हाथ में ये दिया गया था उनको पाकिस्तान की अलग के इल्म नहीं था। वो सारे के सारे वो थे कि जब मैं 1000 दफ़ा अपनी फिक्रा दोहराता हूँ कि जो पाकिस्तान से बाहर रहते थे, पाकिस्तान में 15 दिन के लिए आते थे, अपना सैनिटाइज़र साथ लाते थे, अपना पानी साथ लाते थे, उनको कुछ इल्म नहीं था। आप अंदाज़ा करें कि मैंने 1000 दफ़ा बताया है कि जिस वक्त तफ्तान का इंसिडेंट हुआ है तो तफर मिर्जा साहब जिन्होंने सारी ज़िंदगी WHO में गुजारी, वो वहाँ पहुँचे और आकर उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि तफ्तान में तो वहाँ कोई बिल्डिंग ही नहीं है। हालांकि मैं वहाँ खुद रहा हूँ, मैं को 50 दफ़ा तफ्तान गया हूँगा, वहाँ PTDC का होटल मौजूद था, सब कुछ। अब हमने ख़राब कर दिया, छोड़ें, लंबी बातों को छोड़ दें। अब तो वो बात सही है कि अब हमने इसके साथ ज़िंदा रहना है। लेकिन एक बात याद रखें, अगर आप पाकिस्तान की आवाम को ये नहीं जानते कि पाकिस्तान की आवाम जो है ये लोगों का आपकी तकरीरों से नहीं मानती, पाकिस्तान की आवाम को हमने स्ट्रिक्टली फॉलो करवाना होता है। जिस मुल्क के अंदर, यानी आप मजाक की बात है ना कि जिस मुल्क के अंदर इशारे के ऊपर पुलिस की जरूरत नहीं होती, आप पुलिस वाला खड़ा करते हैं क्योंकि हम इशारा तोड़ने के आदमी हैं। हमको इतना नहीं पता था कि यहाँ स्ट्रिक्टली लॉकडाउन कराना है, हम उनको जनाब अपीलें करते रहे कि आप ये मान लें, आप ये मान लें। ये बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन की सेंस होती है। आप अगर 15-20 दिन लॉकडाउन कर लेते आपके हालात ठीक हो जाते, लेकिन आप जो रोज़ के 1000-1200 बढ़ रहे हैं, ये मल्टीप्लिकेशन हो गई। पहले दिन एक असेसमेंट करनी चाहिए थी, हम कितनी देर तक लोगों को खाना दे सकते हैं, और वो कम से कम 6 महीने तक दे सकते थे, और हम कितने देर तक मरीजों के बेड इस्तेमाल कर सकते हैं। मरीजों के बेड हम 15 दिन तक नहीं कर सकते थे। तो आपको तय करना चाहिए था कि आपको लॉकडाउन करना चाहिए। ये बुनियादी छोटी सी साइंस थी कि जो कि हमने नहीं की। अब जो होगा वो देखेंगे, जो हमने फेस करना है वो करना। जी, ट्रांसपोर्ट खोल देनी चाहिए आपके हाथ। देखिए बात, मसला पता क्या है, मेरी बात सुने, आपने बाजार खोले ना, ताजर जो रो रहे थे, जो पीट रहे थे, जो चीख रहे थे, ना किसी ताजर ने 10 रुपए का अपना वो नहीं दिया किसी को, जो होता है मुंह पे लगाने वाला मास्क, किसी बंदे ने सैनिटाइजर नहीं दिया। ठीक, जिस कौम की माएँ इस हद तक जालिम हों कि वो अपने 6 महीने के बच्चे को लेकर साथ निकले, इसको उस मौत के मुंह में लेके जाएं और खुद मास्क लगाया हो, उस कौम को उसका आप क्या समझते हैं कि अपीलों से, रोज़ प्राइम वज़ीर आज़म की तकरीरों से वो ठीक होंगे? आपको कौम का मिजाज समझना चाहिए था। ये होता है सियासतदान का और एक आम आदमी का फ़र्क कि सियासतदान कौम का मिजाज समझता है, उसी के मुताबिक फैसले करता है। जी कमल साहबा, क्या आप कहेंगी ऑपोजिशन काफी लंबी चार्जशीट है असद, अब मुझे जरा टाइम दीजिएगा। ऑपोजिशन से ज्यादा तो अभी के आपके एनालिस्ट जो है वो ज्यादा चार्जेस फ्लोट कर रहे हैं। देखिए एहसन इकबाल साहब की तो मुझे बात समझ आती है, वो तो डेस्परेट हैं, वेले हैं इस वक्त और उनके पास कुछ नहीं है। चले 1 मिनट के लिए लेट्स अज्यूम, आई एम अ सोशल साइंटिस्ट, इसलिए मैं हमेशा रिसर्च ओरिएंटेड बात करूंगी। चले हम उनकी बात मान लेते हैं, तो उन्होंने कोई अल्टरनेट आपने देखा कि कोई उन्होंने लाहे अमल दिया हो कि अगर आप ऐसे करेंगे तो बेहतरी आएगी? इनके चैंपियन है शहबाज शरीफ साहब, आज से तकरीबन 2.5-3 महीने पहले वो उन्होंने अनाउंस किया कि मैं कोरोना से फाइट करने के लिए और पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े होने के लिए जा रहा हूं। आपने देखा कि वो लैपटॉप के सामने मास्क लगा के और स्टार ट्रैक के हीरो बन के वो बैठे रहे हैं, और अभी असेंबली का जिसके लिए वो तावले हुए जा रहे थे, रिक्विजिशन के इजलास उन्होंने कहे थे और उसमें भी उन्होंने आना पसंद नहीं किया। जब हमने ऑफर की कि वर्चुअल कर ले तो सबसे पहले इन्होंने और बिलावल ने वॉकआउट किया था, जो पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई थी, कि सॉरी वर्चुअल नहीं होगा तो फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये तो इनकी सोच है। अब दूसरी बात है जो उन्होंने कहा कि जी ऑटो पे चल रही है, अगर ऑटो पे चल रही है ये भी हमारी कामयाबी। इसका मतलब है कि जिस पाकिस्तान को आप नॉन डिजिटल छोड़ के गए थे, हमने काफी हद तक इस कोरोना के दौरान डिजिटल कर लिया। देखिए अब थोड़ा साइंटिफिक बात कर लेते हैं। जो वजीर आजम ने आज स्टेटमेंट दी है, ये कल स्टेटमेंट दी है आपके जो इधर WHO के इमरजेंसी डायरेक्टर है माइकल रायन ने।
ये उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान जी WHO ने कि ये जो कोरोना वायरस है, ये जिस तरह आप एड्स के साथ आपने HIV को एक्सेप्ट कर लिया एंड यू आर लिविंग विद इट, सिर्फ प्रिवेंटिव मेयर्स आप लेते हैं, इसी तरीके से शायद ये हमें इसके साथ अभी रहना पड़ेगा और ये कम्युनिटी में परमानेंट इन्फेक्शन के तौर पे भी आ सकती है। दूसरी बात यह है कि दुनिया में या आपकी ज़िंदगी में हर वक्त 200 से ज़्यादा वायरसेस होते हैं जो आपकी बॉडी अपनी इम्यूनिटी से उनको फारिग करती है। हर वायरस का आपके पास मेडिसिन नहीं है, इसलिए वायरल इन्फेक्शंस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा होते हैं।